एक छोटा सा प्रश्न और आपसे है कि ठाकुर जी एवं शालिग्राम जी के पूजा के जल में क्या गंगा जल मिला सकते हैं? ये बहुत लोगों का प्रश्न है। ठाकुर जी एवं शालिग्राम जी की पूजा के जल में क्या हम गंगा जल मिला सकते हैं? हमारे से ऐसे ग्रंथों में तो लिखा है कि मिला सकते हैं, लेकिन हमारे वैष्णवों में क्योंकि भावात्मक हमारी जो पूजा है तो हम लोग नहीं मिलाते। नहीं मिलाते। क्यों नहीं मिलाते? हम गंगा जल इतना पवित्र होता है, ठाकुर जी की पूजा में क्यों नहीं मिलाते? बिल्कुल महाराज, ये तो एक जबकि ग्रंथों में भी लिखा हुआ मिला सकते हैं, हम लोग क्यों नहीं मिलाते? निम्बार के क्यों नहीं मिलाते? वैष्णव क्यों नहीं मिलाते? और वृंदावन की उपासना में कोई बिल्कुल नहीं मिलाते। तो क्यों नहीं हम मिलाते? मैं इसका कारण है कि गंगा जी जो है ठाकुर जी के चरणों से निकली है, चरणों से निकली गंगा प्यारी, गंगा प्यारी। तो कोई हमारे चरण धो के वो जल हमारे ही सिर पे डाले, हमारा अभिषेक करे तो हमें कैसा लगेगा? तो गंगा जल भगवान के चरणों से चढ़ामृत, तो भगवान के सर पर चढ़ामृत, तो भगवान कैसे? हम अपने सर पर तो डाल सकते हैं, भगवान का चरणों का धोन भगवान के सर पर कैसे? बिल्कुल। इसलिए हमारे वैष्णव में जो ठाकुर जी का स्नान पूजा तो जमुना जल से होता है, साधारण जल में या तो तुलसी दल डाल के या जमुना जल से, गंगा जल से हम लोग वैष्णव नहीं करते। और प्रथम बार अगर ठाकुर जी का विग्रह हमने लिया है बाजार से, लड्डू गोपाल जी का या ठाकुर जी श्री जी के स्वरूप का, तो वो धातु रूप में होते हैं उस समय तो प्रथम जो उनकी सेवा पवित्रीकरण उस समय गंगा जल हम लोग करते हैं, कर सकते हैं। उसके बाद नहीं। ठाकुर जी की श्री विग्रह मैंने मूर्ति ले लिया जी, अब उसको शुद्ध करने के लिए गंगा जल में स्नान करें, क्योंकि उस समय ठाकुर जी उस समय तो पीतल की मूर्ति है। बिल्कुल। उस मूर्ति में न जाने कितनों के हाथ लगे हैं। बिल्कुल। इस तो उसका शुद्धिकरण पवित्रीकरण करते गंगा जल, क्योंकि उस समय ठाकुर जी नहीं, जब स्थापना होगी उसके बाद नहीं, अब वो भगवान है, अब उसमें गंगा जल हमने देते। अच्छा राधाशरण जी, आपसे एक प्रश्न है इसी से संबंधित, वो ये कि शास्त्रों में तो लिखा है कि गंगा जल डाल सकते हैं, तो हम लोग क्यों नहीं डालते? हम लोग शास्त्र की अवज्ञा क्यों कर रहे हैं निम्बार की? जैसा कि इसका उत्तर महाश्री से दे ही चुके हैं, जो हमारी उपासना भाव प्रधान उपासना, इसमें भावना की मुख्यता है, और ये कर्मकांडी लोग ऐसा कर सकते हैं, लेकिन वैष्णव तो प्रेम की उपासना। अच्छा, प्रेम की उपासना करें तो शास्त्र की मर्यादा को तोड़ेंगे? तो गीता में तो भगवान ने कहा शास्त्र के अनुसार साधना करो, शास्त्र की आज्ञा को जो तोड़ता है वो अपराधी है, तो फिर हम अपराध नहीं करें हम निम्बार की? नहीं। हाँ, क्योंकि हमारे आचार्य ने जो आज्ञा दी है, और आचार्य साक्षात निकुंज से आए थे, हमारे निम्बार का आचार्य साक्षात रंग देवी जी के अवतार थे, और आप ही श्री लिखते हैं आराधना के पुष्प में, क्या है अभी पहले याद था जी, अभी मुझको याद था, अभी भूल गया, और विधि निषेध वाला है वो बड़ा अच्छा है, प्रेम निकुंज रस माधुरी, जहाँ न विधि निषेध, जब लग भाव उपजे तब लग करे। जी जी। तो यहाँ इसमें कई बार इसको दोहे को मैं बोल जाता हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ, बता देते हैं। आज इसे दोहे को आप बोल गए तो मैंने बता दिया, अदला बदला बराबर हो गया। जी जी जी। उस दिन मैं बोल गया था, दोहे को आपने बताया, इसी दोहे को आज भूल गए। हाँ जी। कुंज प्रेम रस माधुरी जहाँ न विधि निषेध। जी, विधि निषेध का अर्थ क्या है? विधि निषेध का शास्त्र की आज्ञा विधि है। जी जी। और शास्त्र जिसके लिए मना करते उसको निषेध कहते हैं। तो हम लोगों ने शास्त्र की विधि मानी नहीं, शास्त्र कहता गंगा जल में करा सकते हैं, और हमने माना नहीं। जी, जैसे महाश्री इसका एक उदाहरण हम दे सकते हैं, जैसे राधा वल्लभ संप्रदाय में एकादशी व्रत नहीं करते हैं, तो उनके आचार्यों की यही आज्ञा है, यदि आचार्यों की आज्ञा है तो उनका अपराध नहीं लगता, लेकिन यदि अपने तरफ से करते हैं फिर दोष लगेगा, क्योंकि गुरु और आज्ञा गरीय से शास्त्र से भी अधिक गुरु की आज्ञा होती है, और आचार्य तो साक्षात भगवान के रूप है। ठाकुर स्वयं एकादश स्कंद में कहते हैं आचार्य माम विजानियात, आचार्य साक्षात मेरा ही स्वरूप है। तो उन्होंने हमारे लिए जो परिपाटी साधना की बनाई है, चलाई है, वही हमारे लिए प्रेरक है। अच्छा, अब एक बात और इसी से प्रश्न कि आचार्यों ने शास्त्र से अलग रीति क्यों बताई? जो शास्त्र में लिखा उसके उल्टे क्यों बताए? महाराज, इसका एक शास्त्र में भी विधान है, शास्त्र में आया है, प्रमाण भी है महाराज। जब गिरिराज जी को अभिषेक कराना था तो सब ब्रजवासियों ने कहा ये कैसे होगा, क्योंकि ये तो गंगा जो है, गंगा से अभिषेक कैसे करा सकते हैं? स्वयं गंगा जी प्रकट होकर कहती है जी ठाकुर जी से जी कि गिरिराज तो आपका रूप है जी जी, और आप मेरे जल के द्वारा स्नान कराना चाहते हैं, मैं आपके चरणों से निकली जी जी, तो मैं तो चरणों की दासी हूँ, चरणामृत हूँ, तो चरणामृत आपके सिर पर मैं कैसे चढ़ जाऊँ? तो उसी प्रकार फिर ठाकुर जी ने मन से संकल्प किया, तो शास्त्र इसका भी प्रमाण है, इस कारण हम करते हैं, तो शास्त्र की आज्ञा भी नहीं टूटती है जी। बिल्कुल। तो ये सूक्ष्म बातें हैं कि हमारे आचार्यों ने कई ऐसी आज्ञाएं दी हैं हमको जो शास्त्र से मेल नहीं खाती। इसका उत्तर है ये जो प्रेम है, जो भाव है ना, ये शास्त्र से आगे की चीज है। मुख्य बात तो जी जी, शास्त्र की भगवान तक पहुंचनी है, भगवान के द्वार तक शास्त्र ले जा सकता है। फिर सुने ध्यान से, भगवान के द्वार तक शास्त्र ले जा सकता है। भगवान के द्वार के भीतर जो प्रेम राज्य है वहाँ शास्त्र की पहुँच नहीं, वहाँ कोई विधि निषेध नहीं, वहाँ कोई पुण्य नहीं, कोई पाप नहीं, कोई बंधन नहीं, कोई मोक्ष नहीं, ये मुक्ति से भी आगे। तो शास्त्र हमारा मुक्ति तक जाता है, मुक्ति से आगे नहीं, वहाँ तो प्रेम जाता है। और प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, कौन पावे या को पार। तो ये शास्त्र से भी आगे की उपासना है, निम्बार की उपासना, ये प्रेम की उपासना है। देखिए, स्नान करके ही भोग तैयार करो, भगवान को लगाओ, ये शास्त्र की आज्ञा है। लेकिन कर्माबाई ने क्या शास्त्र की आज्ञा मानी? नहीं। अपवित्र अवस्था में मासिक धर्म में भी ठाकुर जी को खिचड़ी बना के भोग लगा रही है, तो उसको कोई पाप लगा? क्यों नहीं लगा?
शास्त्र कहता है अपराध कर रही है, ये अपराध है, शास्त्र हमारा कहता है, लेकिन उसको अपराध क्यों नहीं लगा? क्योंकि जो प्रेम है ना, ये शास्त्र से आगे की चीजें है, ये प्रेम है। विदुरानी जी देखो छील के खिला रही है, किसी भी अतिथि के आगे छील के रख दो, क्या ये उसकी सेवा होगी? लेकिन भगवान कितने चाव से छील के खा रहे हैं। ये तो किसी शास्त्र में नहीं लिखा कि भगवान को छिलकों का भोग लगाओ, ये तो फेंकने लायक होते हैं। भगवान ने क्यों भोग लगाया? शास्त्र तो मना करता है छिलकों के भोग के लिए, लेकिन यहाँ ये शास्त्र से आगे है प्रेम। कच्चे चावल कोई खाता है या खाने की चीज होती है कच्चे चावल, लेकिन श्री कृष्ण खा गए सुदामा के कच्चे चावल, क्यों? प्रेम। ये प्रेम शास्त्र से आगे की चीज है। इसलिए सबसे ऊंची प्रेम, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो शास्त्र की जो मर्यादा है ना, उसका पालन हमको अवश्य करना चाहिए। कब तक? जब लगे भाव न उपजे तब लग करे न वेद। जब तक हमारे अंदर प्रेम भाव नहीं होगा तब तक हम शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन करें, पहली बात। और दूसरी बात, शास्त्र से भी आगे गुरु वचन है। गुरुदेव भगवान ने जो आज्ञा कर दी, शास्त्र कुछ और कह रहा है, सदगुरुदेव कुछ और कह रहे हैं, तो किसकी बात माने? तो शास्त्र में लिखा हुआ है गुरु आज्ञा गरीयसी, माने गुरु की आज्ञा ही प्रथम है, प्रधान है, शास्त्र की आज्ञा नहीं प्रधान है। ये भी शास्त्र की बात है ना। तो शास्त्र के अनुसार भक्त नहीं चलते, भक्तों के अनुसार शास्त्र चलते हैं। शास्त्र के अनुसार प्रेमी नहीं चलते, प्रेम के पीछे, प्रेमियों के पीछे शास्त्र चलते हैं। तो इसलिए ये प्रश्न का उत्तर है। तो आपने पूछा कि ठाकुर जी एवं शालिग्राम जी की पूजा में पूजा के जल में क्या गंगा जल मिला सकते हैं? शास्त्र कहता है मिला सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं मिलाते, क्योंकि हमारा ये भाव है, ये हमारा प्रेम है कि गंगा जी भगवान के चरणों से निकली है, तो चरणों का धोन है, चरणामृत है। तो ठाकुर जी का चरणामृत ठाकुर जी के ऊपर कैसे चढ़ाएंगे? ठाकुर जी का चरणामृत हमारे लिए हम सर पर चढ़ाएंगे। और शंकर जी ने देखो ठाकुर जी का चरणामृत अपने सर पर चढ़ाया, तो सर पर हम चढ़ा सकते हैं, लेकिन हम भगवान के सर पर। ये हमारा भाव राज्य है। तो भाव राज्य में गंगा जी का स्थान चरणों में, और तुलसी का स्थान हृदय में, और गंगा जी का स्थान चरणों में।